पंडा रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम एकत्रित हो पाए, एक बार फिर हम जमा हो पाए, और खुदा का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमें मौका मिला कि हम फिर से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आज के दिन देख पा रहे हैं, और उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए हम लोग एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। सारा आदर महिमा हमारे इकलौते जीवित खुदा को मिले। आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और मैं बिट्टू बुआ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को इनिशिएट करें। ओवर टू यू बिट्टू बुआ। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बुआ। आइए हम अपनी मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और वचन में से पढ़ेंगे। वचन भजन संहिता 146, जहां इस प्रकार लिखा है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहाँ की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते महान परमेश्वर इस शाम के सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु तूने हमें सुंदर वक्त फिर हमें इनायत किया कि हम पारिवारिक रूप में पिता परमेश्वर इस जूम के माध्यम पिता परमेश्वर आपकी संगति में आने पाए। पिता हम आपसे बेनती प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जो भी आपकी प्रशंसा स्तुति की जाए, जो कुछ वचन पढ़ा जाए और जो कुछ वचन बांटा जाए वो हमें ग्रहण योग्य हो पिता। और पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र और पावन नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए डॉली लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी इसमें अगुवाई करे। आइए हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्तुति और महिमा सदा तेरी होती है परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हमारा जीवता परमेश्वर है। तूने हमें आज तक जिंदों की जमीन पे कायम रखा, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और धन्यवाद करती हूँ सारी नियामतों, बरकतों और आशीषों के लिए जो तूने हम सबको दी और हमें आज तक संभाल के रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ तूने ये प्रार्थना सभा के लिए हमें अवसर दिया। हम सब मिलकर तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, और तूने कहा जहाँ भी मेरे नाम से एक दो जने इकट्ठे होंगे तो मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा। हे परमेश्वर तू आ, हमारी इस प्रार्थना सभा में तू आ और हमारे साथ रहे प्रभु, ताकि हम तेरी अगुवाई में चल सके, तेरी इच्छा के अनुसार सीख सके। हे परमेश्वर बोलने वाले के साथ होना, उसके मुंह में तू वचन डालना परमेश्वर, और उसको सुनकर हम लोग लाभ उठा सकें, इसके लिए भी दुआ मांगती हूँ सबके लिए जो यहाँ उपस्थित है, उन सबको अपनी बरकतों से माला माल करना। धन्यवाद करती हूँ तूने आज तक हमें बरकतें, नियामतें, आशीषें दी। हे प्रभु दुआ मांगती हूँ जो बीमार है उन्हें तू चंगाई भरे हाथ से छू कर शिफा देना, और जो हम सबको तूने बवा से बचा के रखा, इस बीमारी से बचा के रखा, और अगर बीमारी आई भी तो तूने शिफा दी, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना सभा में तू हमारे साथ रहना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारे बीच में बुजुर्गों को भी प्रभु इस्तेमाल करता है, और उनके द्वारा जो हमें आशीष प्राप्त होती है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं विशेष करके आज के दिन के लिए मैं विशेष आपको एक गवाही के रूप में अपनी जीवनचर्या के बारे में बताऊंगी कि प्रभु ने कितना हमें सबल बना रखा है कि वो प्रार्थनाओं में हमारी सहायता मदद करता है। ये जूम के माध्यम से प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है, हर पल हमें सुरक्षा के घेरे में बनाए रखता है। जबकि आज मैं ड्यूटी के इस माहौल में थी, तो विशेषकर जब मैं अपनी टेबल पे कार्य कर रही थी और मेरे आसपास पेशेंट बैठे थे, लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि ऊपर सीलिंग फैन का जो पंखड़ी थी वो आधी टूटकर मेरी टेबल के पास से होती भी जमीन पे आके गिरी। लेकिन उसने मुझे इतना बाल बाल बचाया, अगर वो गिरती तो मेरे सीधे सिर पर आकर गिरती। प्रभु का धन्यवाद हो कि कितना महान परमेश्वर है। जब हम उसकी सुरक्षा में रहते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में रहते हैं और विश्वास में रहते हैं,
तो प्रभु इन जूम मीटिंग में हमारी मदद अगुवाई कर रहा है, सब मिलकर जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो प्रभु कितनी बड़ी सुरक्षा हमें दे रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं प्रेजिंग वर्शिप के लिए मिसेस मर्सी विलियम एंड फैमिली को, मर्सी भाभी और की फैमिली को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी इस प्रेजिंग वर्शिप में हमारी सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते हैं। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हम उसके नमूने पर हम चलते, इसे गाते हैं गीत खुशनाम। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। हादी के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश कहो या तकलीफ। मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। सबर और रहम और प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर। फजल के लिए सिर्फ उसको ही ताकते, खुशी से करते जहां का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निधारी कहार। देखेंगे शाह को हम रौनक में जिस वक्त, खुश हो तब रहेंगे निर्दोष के साथ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। Praise the Lord. उसकी तारीफ में एक और गीत हम गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। पीछे चलूंगा पर पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते
चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मोदी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है आदि, यीशु मेरा मोदी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. आंटी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं साइलेस्टर मैक्सी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट में मदद करे। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सबका प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मामू, आ रही है आवाज। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति आपके नाम की हो प्रभु जी। अत्यंत दयालु और महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ डरते कांपते आज की रात के समय फिर से आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुबह से और रात के इस पहर तक आपने हमें से हर एक को संभाला है, सुरक्षित और अपने प्यारे बनाए रखा और ये वक्त और मौका दिया है कि जूम मीटिंग के द्वारा आपके परिवारों के साथ मिलकर बाप आपके नाम की हम प्रार्थना आराधना कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आप दुआ करते हैं हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना, प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों पर रखा जाना, ये सब कुछ आपके नाम की महिमा के निमित्त होने वाला हो सके। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने तमाम अजीजों के लिए जो हमारे नजदीक और हमसे दूर हैं, आप हर एक के साथ होंगे, सबको आपका अनुग्रह फजल बना रहे और प्रभु आप हर एक को अपनी आशीषों से मालामाल करें। हम दुआ करते हैं प्रभु जी खास तौर पर बीमारों के लिए जो अस्पतालों में है, घरों में है, जहाँ कहीं भी हैं, और जिनकी नजरें आपकी और उठती हैं, आपको पुकारते हैं, तरह तरह की बीमारियों से मुब्तला हैं, तड़पते और कराहते हैं,
प्रभु आप उनके दर्द कराहट के बाज को सुनिए और उन्हें कामिल शिफा और चंगाई दीजिए। खासतौर से हम दुआ करते हैं बहन संगीता के लिए, जो है बाप बड़ी बीमारी के सबब से अस्पताल में एडमिट है। प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, अपनी चंगाई भरे हाथ को उस पर रखें, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर यहोवा राफा हैं। प्रभु हम अपने निवेदन धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर रखते हैं कि उस बेटी को आप अपने कामिल शिफा और चंगाई दें, ताकि ऐ बाप वो ठीक होकर अपने घर आ सके। पिछले समय भी आपने ऐ बाप बहुतों को चंगाई दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई अजय के लिए कि प्रभु आपने उनको भी रिकवरी में रोज बढ़ाते जाते हैं। प्रभु आपसे दुआ है आप उनको भला चंगा करें, ताकि वो भी हमारे बीच में आ सकें और आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन सब कार्यों के लिए जो आपके नाम की बढ़ती के लिए संसार में पृथ्वी पर किए जाते हैं, जिन जरियों से, वसीलों से, मंडलियों, संस्थाओं के द्वारा, आपके दासों के द्वारा, रेडियो और टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो भी मीटिंग्स होती हैं प्रभु, उन सब पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। इनके जरिए बहुत से लोग आपकी नजदीकी में आए, बहुत से रूहें बचाई जा सकें और आपका नाम इस संसार में इज्जत जलाल और बुजुर्गी पाए। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर और हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए अपने निवेदन धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर रखते हैं। सारा आदर और सारी महिमा आप ही के नाम को देते हैं प्रभु जी, और इस विनती प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थ्य नाम पर मांग लेते हैं। दया करके सुन लीजिए प्रभु जी, आमीन आमीन। अब मैं बाइबल रीडिंग के लिए मिस्टर जॉनसन स्टीफन से निवेदन करूंगी कि वो इसमें हमारी अगुवाई करें बाइबल रीडिंग में। प्रेज द लॉर्ड। आवाज ये मेरी आवाज आ रही ना? आ रही है मामू, आ रही है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 122वां पाठ 1 से और आखिरी आयत तक, जहाँ यूं लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। ये इजराइल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम को शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आंटी वापस अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको बार बार म्यूट कर देता हूँ, जब दूसरे को प्रेयर करते तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। बिट्टू आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है? जी आंटी आ रही है। आ रही है? हम प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे और हम गाएंगे योग्य केवल तू। आप लोग सब हमारी इसमें साथ साथ गाएं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। यो ही हमारा भरोसा, तो ही हमारा भरोसा, तो ही
यीशु, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अब हम प्रभु का वचन मिसेस CN अत्रित से सुनेंगे, जो हमें वचन बांटेंगी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप वचन को सुनाने में हमारी अगुवाई करें। इससे पहले मैं आपको वचन में से कुछ बताऊं। एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. अब आपको मैं रिजॉइस के ही विषय में बताऊंगी। एक और हम विर्द देखेंगे, वो है बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद है। उसमें 3 ही शब्द हैं, सदा आनंदित रहो, ऑलवेज रिजॉइस। रिजॉइस को हम और शब्दों में भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे डिलाइट, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, और हिंदी में खुशी, आनंद, आनंदित, हम बोल सकते हैं इनको। क्योंकि इस समय में ये समय ऐसा आ गया है कि बहुत ही परेशानियां हैं। पहले पिछले समय में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय में इमरजेंसी लागू हो रही थी। उससे भी वर्ष कंडीशन हो रही है कि कहीं पर महामारी से कितने लोग दुखी हो रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं पर कोई परिवार में से कोई बिछड़ रहा है, नौकरियां जा रही हैं, सब जगह अरफा तरफी मची हुई है, सब जगह अरफा तरफी मची। तब भी खुदा बाप हमको कहते हैं घबराओ मत, चिंता मत करो। बाइबल में लिखा हुआ है, चिंता करके एक बाल भी सफेद जो है हम काला नहीं कर सकते, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुश रहना है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो टेंशन होगी, टेंशन से बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमारी जैसी उम्र में लोगों को 3 बातें अडॉप्ट करनी चाहिए। नो टेंशन, नो हरी, नो करी, नो वरी। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा हमको करी को कम कर देना चाहिए और हम सदा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें। परमेश्वर जिस अवस्था में हमें रखता है, जिस तरीके से रखता है, उसमें खुश रहना चाहिए। इस आनंद के साथ परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है, गिफ्ट। ये आनंद जो है एक वरदान है और हम मसीहों को मिला हुआ है। हम मसीहों को ये वरदान मिला हुआ क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आप वहां पर इसकी ग्रेव पे जाके देखें जहां यीशु मसीह को ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन लिखा हुआ है। परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है और
इस समय में हम लोगों को ये वरदान मिला हुआ है। हमारे माँ दादों की वजह से, हमारे माँ बाप की वजह से आज हम इस स्थिति पे हैं कि हम सब फ्लरिश हैं, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बेशक ये संकट, बीमारी, तकलीफ तो आती है और चली जाती है, दुख आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं खुश रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। जब देखें हमारे घर में कोई भी जन्मदिन होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, हम कितना खुश होते हैं। कोई नई नौकरी मिलती है, कोई नई जगह पे कोई बच्चा डेवलप करता है, मकान लेते हैं, कार लेते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। ये सब परमेश्वर ने हमको एक वरदान दिया है। इन वरदानों को हमको यूं ही नहीं जाने देना है किसी प्रकार से। और हम ये देखते हैं कि मरियम गडरिये फरिश्तों को ये वरदान मिला, यीशु मसीह। आज वही यीशु मसीह हमारा है, हमारा, आपका, मेरा, सबका। इस दुनिया में किसी का भी ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मेरा नहीं है, सबका परमेश्वर है। और इसी तरीके से हम बाइबल में देखें, एक विधवा औरत थी, एक विधवा थी, विडो, उसका एक सिक्का खो गया और वो दीवट लेके उसको ढूंढती है और वो जब उसको मिल जाता है तो क्या है, वो अपनी सहेलियों के साथ, अपने सखियों के साथ वो खुशी मनाती है। इसी तरीके से हम उड़ाऊ पुत्र को देखिए, कैसा वो अपने बाप को धोखा दे के चला गया, सब संपत्ति अपने हिस्से के ले गया, और जब वापस आता है तो बाप, ये टेलीपैथी होती है, ये हम हमेशा परिवार में कि कोई मुसीबत होती है, कोई दुख होता है या कोई खुशी का मौका होता है तो पता चल जाता है कि कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा दुख है, किसी न किसी को आगाही हो जाती है, जैसे कहते हैं आगाही हो जाती है कि भाई ये ऐसा हो रहा है। तो बाप को ये हो रहा था, अंदर ही अंदर उसको महसूस हो रहा था कि मेरा बेटा आएगा। वो शायद हमेशा रास्ते में खड़े होकर देखता रहता था, मेरा बेटा कब आएगा, कब वापस आएगा। और एक दिन बेटा आया, उसने उसको गले लगाया, उसको नए कपड़े पहनाए, अंगूठी पहनाई और जूते पहना के अपना पला हुआ बच्चा कटवा के, और उसने क्या किया, आनंद मनाया, खूब नाच गाना मनाया। और इस तरीके से कितना आनंद हुआ। अगर एक पापी को कोई बचाता है तो कहते स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में बहुत खुशी होती है यदि हम एक पापी को, तो एक ही वरदान है क्योंकि हमको मिला हुआ है, आनंदित रहे, खुश रहे। अगर हम आनंदित रहते तो हमारा मन भी विचलित नहीं होता, नहीं तो कभी कभी हमें टेंशन होती है, नींद भी नहीं आती है, सारी रात। जैसे बुजुर्गों को तो खास तौर से टेंशन हो जाए थोड़ी सी एक बात की तो रात नींद नहीं आती। और यही सोचते रहे ये क्या होगा, कैसे। इसलिए मेरा यही विचार है कि दुख सुख तो सबके साथ है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि किसी ना किसी तरीके से दुखी ना हो। इसलिए दुख के साथ सुख भी है, सुख है तो हम आनंदित रहे। एक पॉइंट और है कि जॉय, रिजॉइस, आनंद और प्रार्थना का बहुत संबंध है, प्रार्थना का बहुत संबंध है, वर्शिप का बहुत संबंध है। ये
योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है, योएल 2nd चैप्टर 23rd वर्स में लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, यहोवा के कारण मगन और आनंदित हो। अगर हम मगन होंगे यहोवा के उसके कारण, तो हम फ्लरिश होंगे। वहां पर वर्षा, सिय्योन वर्षा फल वगैरह लगे वहां पर, और खूब अच्छे तरीके से खेती बाड़ी वहां पर हो सके, उस समय की बात है। और शाम अभी हमने पढ़ा जबूर